नमस्ते। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जानकारी। कल हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा की थी, तो आइए मैं उस चीज़ को मैं पहले आपको बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, इसकी चर्चा कल हम लोगों ने किया था। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रिसेंटली एक्शन को डिनोट करने के लिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। रिसेंटली एक्शन यानी वैसा एक्शन जो अभी अभी समाप्त हुआ हो। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक कीवर्ड्स का प्रयोग किए थे। वो कीवर्ड्स अपने आप में क्या था, मैंने बताया था अप टिल नाउ, सो फार, जस्ट नाउ, बाय नाउ, येट, इसी का सिनोनिम्स कहे तो एज येट। इस तरह से कुछ कीवर्ड्स थे और इस कीवर्ड्स को हम देखते ही पहचान जाते थे कि सारे के सारे कीवर्ड्स रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी दे रहा है। और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी देने वाले शब्दों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते थे। इन चीज़ों को हम लोग कल सीखने का प्रयास किया था। पास्ट इंडेफिनिट में बताया था मैंने कि अभी प्रेजेंट टाइम से अगर 1 सेकेंड पीछे जाने की बात किया जाए तो वो समय अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक होगा और पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया था। इस चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीक़े से सीखे थे। अगर अभी तक कोई मेरे पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले पार्ट 1, 2, 3 एवं तमाम पार्ट्स को देख ले, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया जाए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर दबा के करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो मेरा जो अगला होगा, मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं और आप इस एग्जाम्पल को पहले समझिएगा, उसके बाद मैं रूल्स के हिसाब से एग्जाम्पल को सही करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स को लिख रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, जरा आप इसे पढ़कर देखोगे। राजीव हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम्स सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज कॉलेज। आप इसे देखिए। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिखता हूँ। द पार्टी हैज़ बीन फाइटिंग, द पार्टी हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन आप समझिएगा चीज़ों को मैं क्या लिख रहा हूँ। सिंस द कॉमरेड लिखिए। कॉमरेड मिस होता है जिसको कह सकते हैं नेता, है ना। कॉमरेड हैज एस्टेब्लिश्ड इट। ध्यान देंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्या लिख रहे हो, इतने बड़े बड़े सेंटेंस, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल को सिर्फ देखते जाइए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो लिख सकता हूं ही हैज़ बीन राइटिंग हेयर, ही हैज़ बीन राइटिंग हेयर सिंस ही हैज़ कम। और भी मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। चौथा नंबर, nobody has seen him since he had migrated. ये चौथा एग्जाम्पल है आपका। और यहाँ तक हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राजीव हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम्स सिंस ही हैज़ लेफ्ट हिज कॉलेज। अब शॉर्टकट की ज़रूरत कब पड़ती है? शॉर्टकट की ज़रूरत तब पड़ी जब हमें एक ही सेंटेंस में दो टेंस के भाग दिखाई पड़ते हैं। हमें एक ही सेंटेंस में दो टेंस के भाग दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक जब तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि राजीव हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम्स, राजीव ने एक पोएम लिख रहा है। आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन आगे जो लिखा हुआ बात है
ही हैज़ लेफ्ट हिज कॉलेज, यानी कहने का मतलब कि वो कॉलेज को छोड़ गया, यानी कॉलेज को छोड़ गया। एक यहाँ पे आपका सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आपका इधर है, और ये दोनों सेंटेंस के बीच में एक आपका प्यारा सा शब्द दिख रहा है जिसे हम लोग कहते हैं सिंस। आपको मैं पहले बताया था सिंस क्या है। सिंस को मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए, दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग सबसे ऊपर में मैंने बताया था सिंस और फॉर के प्रयोग में कि सिंस क्या है। तो सिंस का प्रयोग हम लोग पास्ट स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए सिंस का प्रयोग करते थे। सिंस का प्रयोग हम लोग स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ उसी तरह से हमें एक ट्रिक्स बनती है। क्या ट्रिक्स? कि इधर आपका एक सिंस लिखा हुआ है और सिंस के बाद में जो लिखा हुआ हो और इसके पहले जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। आप चीज़ों को देखेंगे तो हमको ये बात समझ में आया कि सिंस अपने आप में है क्या। तो सिंस है स्पेसिफिक टाइम। क्या है? स्पेसिफिक टाइम। और ये स्पेसिफिक टाइम किसका देती है? पास्ट की। इसलिए हम लोग सिंस के बाद जो भी लिखा हुआ कहानी को समझेंगे वो समझेंगे कि सिंस के बाद जो भी लिखा हुआ चीज़ होती है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होती है। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए मैंने अभी इसके पहले बताया था किसका प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट का। आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सिंस का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था कि स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे सिंस जैसे कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए हम लोग किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस के बाद जो भी कहानी लिखी हुई होती है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होती है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम होने के नाते हम उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और इस सिंस के पहले जो भी कहानी लिखी बनती है वो हमारी बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इस पहला ट्रिक्स को समझे कि सिंस के पहले आपका लिखा हुआ सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और सिंस के बाद जो आपका लिखा हुआ होना चाहिए वो किस में लिखा होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। बाकायदे सिंस के बाद आपको ध्यान देना है कि वो कोई पास्ट स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो चलिए इस ट्रिक्स के माध्यम से हम सारे एग्जाम्पल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ राजीव हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम्स। कहीं ना कहीं इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस हमें नजर आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अब जैसे ही मैंने सिंस को पढ़ा, सिंस के बाद जो भी वाक्य लिखी होनी चाहिए वो किस टेंस में लिखी होनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। आगे पढ़ता हूँ तो ही हैज का पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम है नहीं, तो यहाँ से हैज हटेगा। वी टू लेफ्ट हिज कॉलेज। अब बिल्कुल आपका सेंटेंस सही हुआ। क्लियर है? क्लियर है। मैं अगला सेंटेंस को आपको बताता हूँ। लिखा हुआ द पार्टी हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन सिंस द कॉमरेड हैड एस्टेब्लिश्ड इट। अब इसे देखिएगा, इस सिंस के पहले की वाक्य को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। द पार्टी हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। अब सिंस के बाद जो भी कहानी होनी चाहिए वो पास्ट में होनी चाहिए। तो देखते हैं द कॉमरेड हैज, यहाँ हैज का कोई काम नहीं है, हैज यहाँ से हटेगा और V2 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अरेंजमेंट कर दिए, तब मेरा बन गया सिंस द कॉमरेड एस्टेब्लिश्ड इट। तो कहीं ना कहीं अब हमारी ये सेंटेंस सही हो रही है। आगे वाली सेंटेंस पे अगर नज़र डालें तो लिखा हुआ ही हैज़ बीन राइटिंग हेयर सिंस ही हैज़ कम। तो यहाँ तक की सेंटेंस तो बिल्कुल आपकी सही लिखी हुई है, लेकिन सिंस को जैसे ही हम लोग देखे हम लोगों को ये पता चला कि सिंस के आगे जो भी लिखी हुई कहानी होती है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिखाता है, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम अगर दिखाएगा तो हम लोग उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग ही के साथ हैज को हटाएंगे और कम इसका V2 फॉर्म होता है केम, है ना, केम लिखेंगे। अब हमारी ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुई। नेक्स्ट लिखा हुआ है नोबडी हैज़ बीन सीन हिम सिंस ही हैड माइग्रेटेड। देखिए अब बात बोलोगे सर आपने तो पास्ट की बात की थी, यहाँ तो पास्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना। माइग्रेट एक होता है, पता है ना आपको, माइग्रेट मिस होता है एक जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाना। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ तक तो हमारी कहानी ठीक है। इस सिंस के बाद हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हैड को हटाएंगे और माइग्रेटेड को छोड़ देंगे, तो अब हमारी कहानी सही बनी। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आप ध्यान देंगे। अगर आपको कहीं सिंस दिखे
तो मैंने आपको बताया था कि सिंस हमें पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है, सिंस हमें स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है वो पास्ट की, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम की जब जानकारी देगा तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ हमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। बातें समझ में आ रही है? और सिंस के पहले लिखी गई जो सेंटेंस होगी वो कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा होना चाहिए और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये अभी मैं आपके समक्ष 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, आप इसे देखेंगे। लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ मधु हैज़ रेस्पेक्टेड या मधु हैज़ बीन रेस्पेक्टिंग देम सिंस शी हैज़ ज्वाइंड देयर ग्रुप। आप इस पे गौर फरमाइए कि यहाँ पे क्या होगी आपका, यहाँ पे मधु हैज़ रेस्पेक्टेड होगा या मधु हैज़ बीन रेस्पेक्टिंग देम सिंस शी हैज़ ज्वाइंड देयर ग्रुप्स। आप इसमें सोच रहे होंगे बहुत बंदे कि सर इसमें हैज़ रेस्पेक्टेड कहाँ से आया सर? अभी अभी आपने बताया कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है सर, और सिंस के बाद प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। सो सर यहाँ पे हैज़ रेस्पेक्टेड का कोई नाम ही नहीं बनता, यहाँ पे सर हैज़ बीन रेस्पेक्टिंग होना चाहिए। और सिंस के बाद आगे की कहानी को पहले हम लोग तो इतना सीखेंगे कि सिंस के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो तो हमें वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। और यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग अगर करेंगे तो हैज को हटाएंगे और ज्वाइंट अपने आप में सही जगह पे है। तो अब सिंस के बाद हमारी लिखी गई स्टेटमेंट सही है, लेकिन सिंस से पहले हमें गौर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 5 या 6 कुछ आपको बताया था, मैं 5 लिखा हूँ तो आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको फीलिंग्स, फील्स, एमपी, एमपी मतलब समझ रहा है मेंटल प्रोसेस, क्लियर। उसके बाद एक होता है पोजीशन, एक होता है अपीयरेंस, उसके बाद हम लोग मिसलिनियस को सीखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी सेंटेंस में इस 6 में से अगर कोई आपको दिखाई दे तो सिंस के पहले हमेशा आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, सिंस के पहले और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। नया ट्रिक मेरा बनकर तैयार हो रहा है कि अगर सिंस के पहले अगर इस 6 में से अगर कोई आपको दिखाई पड़े तो आप उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, ना ही कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है मधु हैज रेस्पेक्टेड, और ये रेस्पेक्टेड अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्या है? फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स है। और जब फीलिंग्स को बता रहा है तो हम सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो आपका एक नया ट्रिक ये तैयार होकर आया कि अगर सिंस के पहले अगर इस 6 में से कोई भी किसी का भी बोध करवाएगा तब हम सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही होगी। सो अगर हम लोग इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे तो हैज़ बीन कहना हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरा बनकर सही आया मधु हैज़ रेस्पेक्टेड देम सिंस ही ज्वाइंड देयर ग्रुप्स। क्लियर है? क्लियर है? आपको मैं पुनः बता दूं कि अगर इस 6 में से कोई किसी चीज़ का बोध करवाएगा आपको यहाँ पे तो सिंस के पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, और अगर बोध नहीं करवाएगी तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही। क्लियर है? तो चलिए मैं अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। लिखा हुआ ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ऑन ई व्हीकल सिंस 2025। चलिए इधर की बात ऑन सिंस 2000, यहाँ सिंस जैसे ही मैंने देखा इधर जब आए तो तुरंत हमें नज़र आया, देखते इन 6 में से कोई तो है नहीं, वो रहेगा तो खुद पता चल जाएगा, नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया हुआ है, लेकिन जैसे ही सिंस के बाद मैंने 2025 देखा मुझे एक बात समझ में आने लगी कि सर सिंस का प्रयोग तो उस जगह पे होती है जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा हो, पास्ट स्पेसिफिक टाइम की चर्चा हो। देखिए यहाँ पे 2025 क्या ये पास्ट का टाइम बता रहा है या फ्यूचर का? आप मुझे बताओ। अभी अगर देखा जाए तो 2022 चल रहा है अपना, और 2022 चल रहा है, तो अभी से अगर देखा जाए तो 2025 पास्ट टाइम को बोध करवा रहा है या फ्यूचर टाइम को? तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टाइम को बोध करवा रहा है। और हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि सिंस का प्रयोग पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बोध करवाने के लिए करते हैं। ये तो अपना फ्यूचर टाइम है, तो क्या ये अपनी जगह पे सही है? नहीं ना। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमने ये सीखा कि सिंस का प्रयोग केवल और केवल
पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बोध करवाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम नहीं बल्कि फ्यूचर का कोई टाइम है, और फ्यूचर का टाइम होता है तो हम लोग पहले पढ़े थे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का नहीं बल्कि फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो मैंने उस टाइम बताया नहीं था कि आखिर फ्रॉम का यूज़ क्यों किया जाता है, सिंस का यूज़ क्यों किया जाता है। आज ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिंस का यूज़ क्यों किया जाता है और फ्रॉम का यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ से सिंस को हटाएंगे और इसके जगह पे हम लोग फ्रॉम को लिखेंगे, क्योंकि सिंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट स्पेसिफिक की हमें जानकारी देती है और फ्यूचर की जानकारी नहीं देती है। बातें समझ में आ रही है? इसीलिए अगर यहाँ पे फ्यूचर हो गया तो आने वाली जो पीछे हमारी होगी, यहाँ से इसको भी हटाएंगे और लिखेंगे ही विल हैव बिन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ऑन ई व्हीकल्स फ्रॉम 2025। कहने का मतलब कि इधर अगर हम लोग फ्यूचर लगाएं तो इधर भी हमारा फ्यूचर में करना पड़ेगा ना, फ्यूचर में करना पड़ेगा ना, तो इधर भी हम लोगों ने अरेंजमेंट ठीक किया। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। कि अभी सिंस और फ्रॉम से हम लोगों ने कुछ सीखा। अब मैं आपको बता दूं, सिंस का प्रयोग हम लोगों ने ये सीखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं और पास्ट टेंस में भी करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में भी सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रॉम रहा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम का यूज आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर का ये अपना तो है ही। बात समझ में आ रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि सभी फ्रॉम सिंस हो सकते हैं लेकिन सभी सिंस फ्रॉम नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंस का जहाँ पे प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में, दो जगह कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रॉम का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। तो जहाँ पे सिंस का प्रयोग किया हुआ हो वहाँ हम फ्रॉम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस प्रेजेंट में किया जाता है तो ये भी तो प्रेजेंट में किया जाता है। तो जब सिंस का प्रयोग करें तो हम इसको जगह पे काट के फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अगर पास्ट लिखा हुआ है, सिंस के जगह पे सिंस लिखा हुआ है, तो हम पास्ट के दिखाने के लिए फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रेजेंट और पास्ट के बाद अगर फ्यूचर की चर्चा किया जाए तो फ्यूचर के दिखाने के लिए केवल एक शब्द है, उसका नाम है फ्रॉम। क्या हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी फ्रॉम सिंस हो सकते हैं लेकिन सभी सिंस फ्रॉम नहीं हो सकते हैं। चलिए इस सिंस और फ्रॉम से कुछ हम लोग एग्जाम्पल को लिखते हैं। आप इसे देखिए और लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर पहला लिखिए और आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। लास्ट संडे, देखिएगा कि इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा फ्रॉम लगेगा, आपके लिए काम दे रहा हूं मैं। लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, आप देखते रहिए। कमिंग वीक, और भी आपका लिख दो पास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फ्राइडे, यस्टरडे। आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7 सवाल उपस्थित किया मैंने, आप इसे देखिए और आपका ये काम रहा। चलिए मैं मिला देता हूँ, आप में से देखेंगे कि किनका कितना सही हुआ। तो चलिए लास्ट संडे के साथ ये देखिए, लास्ट देखते ही हम समझ गए कि ये कोई पास्ट की जानकारी दे रहा है हमें। मैंने कीवर्ड्स में बताया था पास्ट स्पेसिफिक टाइम में कि लास्ट पास्ट की जानकारी देता है, और ये पास्ट टाइम हुआ तो पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंस का। तो सिंस का प्रयोग कर दिए तो क्या हम पास्ट में फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंस या फ्रॉम कहना बिल्कुल सही होगा। आप सिंस भी लिख सकते हैं, फ्रॉम भी लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे लिखा है नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट कहने का मतलब आने वाला, अगला। अब नेक्स्ट कहने का मतलब ये प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, पास्ट का या फ्यूचर की। और जब ये फ्यूचर का दे रहा है तो फ्यूचर में केवल फ्रॉम का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम के अलावा और किसी चीज़ का यूज नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ कमिंग वीक। कमिंग वीक मतलब आने वाला, तो इसमें भी हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। आगे लिखा हुआ है पास्ट मंथ। अब जैसे ही पास्ट की बात कर रहा है तो हमें उसमें सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, और सिंस का कर सकते हैं तो पास्ट में फ्रॉम का भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का भी दो में किसी को लगा सकते हो। नेक्स्ट ईयर, आने वाली साल की बात कर रहा है तो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ पे भी फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्रॉम। यस्टरडे, यस्टरडे देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट स्पेसिफिक की बात कर रहा है, और पास्ट स्पेसिफिक में हमें हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है, इसलिए सिंस कहना यहाँ पे हमारा सही होगा। आप में से कितने बच्चों का सभी में सभी एग्जाम्पल सही हुए।
अगर आप सभी का सही हो गया होगा तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए इसे आप मिलाइए। देखिए मैं आपके समक्ष कुछ एग्जाम्पल को दिया हूँ, आप इसे समझिए। लिखा हुआ है ही वेटेड इन द मॉल सिंस ही कम हियर। देखिए सिंस के बाद हमें यह ध्यान देना होता है कि लिखे गए आगे टाइम की जानकारी दे रहा है या रीजन की। देखिए तो ही कम हियर, वह यहाँ आया, आने की बात कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं समय की चर्चा हो रही है, टाइम की चर्चा हो रही है। और ये टाइम की चर्चा हुई तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि अगर इधर स्पेसिफिक टाइम की चर्चा करेगी तो हमेशा हम लोगों को लगाना है पास्ट इंडेफिनिट। सो सिंस के बाद ही केम हियर, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है। लेकिन इधर हम लोग देखें तो हम बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूज करना है, जो कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, बिल्कुल गलत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ही हैज बीन और वेटेड को हटा करके हम लोग यहाँ पे वेटिंग लिखेंगे, ठीक है ना। ही हैज़ बीन वेटिंग इन द मॉल सिंस ही केम हियर। क्लियर है? पिछले वाले रूल्स के मुताबिक मैंने इसे समझाया। पुनः मैं देखता हूँ, रीना पेंट्स द वॉल्स सिंस सी हैज़ लेफ्ट हर कॉलेज। यहाँ पे जब कॉलेज छोड़ने की बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी समय की चर्चा हो रही है, तो ये भी पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम करने के लिए हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, यानी सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हैज हटेगा और लेफ्ट हर कॉलेज बिल्कुल सही होगा। लेकिन इधर आने पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, जो ये भी गलत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीना के बाद हैज और बीन और उसके बाद पेंट्स को हटा करके पेंटिंग लिखने का काम किया है ना। लिख दिया रीना हैज बीन पेंटिंग्स द वॉल्स सी लेफ्ट हर कॉलेज। क्लियर है? तो अब ये तो हमारी पिछली सीखी गई बात कथा थी। अब आगे हम कुछ नया सीखने आते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ सी केम लेट सिंस सी फेल इल। अब देखिए कहीं सिंस के बाद हमने बताया आपको कि जब पास्ट या टाइम की जानकारी देगा और टाइम की जानकारी देगा, अगर वो टाइम अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक होगा तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंस के बाद हमें क्या, सी फेल इल, वह बीमार महसूस की, क्या ये समय है, क्या वो टाइम है? नहीं, ये समय नहीं है, बल्कि ये रीज़न दे रहा है। ये आपका क्या है, रीज़न, कि वह बीमार थी, बीमार महसूस कर रही है। बीमार थी तो ये आपका रीज़न ही हुआ ना, तो रीज़न है ये, और रीज़न इधर हुआ तब रीज़न इधर रहता है। तो आप इसमें एक नया ट्रिक्स आपका बनकर आता है। देखिए ट्रिक नंबर 2, ट्रिक्स नंबर 2 पहला मैंने बताया था। ट्रिक नंबर 2 क्या है कि सिंस के बाद अगर सिंस आपको किसी रीज़न की जानकारी दे, रीज़न इसी को हम लोग कहे तो कहते हैं कारण। क्या कहें? कारण। रीज़न को क्या कहें? कारण, या क्योंकि भी कह सकते हैं, क्योंकि, जिससे कायदे से अगर देखें तो बिकॉज भी कह सकते हैं। अगर हमें सिंस, रीजन, क्योंकि या बिकॉज तीनों सेम है, इसकी जानकारी दे तो आगे लिखी गई जो भी सेंटेंस होगा वो हम उसको दे सकते हैं एनी टेंस, किसी टेंस में भी दे सकते हैं। और इधर जो होगी वो भी हम एनी टेंस, किसी भी टेंस में दे सकते हैं। कब? जब सिंस का प्रयोग कोई रीज़न बताने के तौर पर किया जाए। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सी केम लेट, वह लेट आई, है ना, क्योंकि वह बीमार थी। बातें समझ में आ रही है ना? वह लेट आई क्योंकि वह बीमार थी या बीमार है। अब बीमार है तभी तो लेट आई, क्योंकि तो रीज़न ही हुआ तो उसका बीमार होना ना, और ये रीज़न है, इसीलिए सिंस के बाद इधर भी हम लोग कोई टेंस का यूज कर सकते हैं और इधर भी यूज किसी भी टेंस का कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका। क्लियर है? क्लियर है? आगे मैंने लिखा सिंस। अब देखिए सिंस के बाद आपका लिखा हुआ सी नीड मनी। अब क्योंकि भाई मनी की, पैसा की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न ही है, पैसा की ज़रूरी है तो रीज़न ही है ना। अब जब रीज़न बता रहा है तो ये भी हम किसी भी टेंस में दे सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है रिंकू विल पे द पेनाल्टी। रिंकू जो है कि पेनाल्टी पे की, है ना। सी हैज़ ब्रोकन द टेबल। आखिर क्यों पेनाल्टी पे की? क्योंकि ये सिंस दे रहा है, क्योंकि सी हैज़ ब्रोकन द टेबल, टेबल को उसने तोड़ दी, इसीलिए उसको पेनाल्टी यानी जुर्माना देना पड़ा। तो यहाँ पे सिंस आपका क्योंकि, बिकॉज या रीज़न बता रहा है, आखिर उसको क्यों पेनाल्टी मिला। तो इसका बोलेंगे ना क्योंकि वो टेबल को तोड़ दी। तो यहाँ पे ये आपका टाइम है। देखिए तो किसी तरह से टाइम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कॉलेज को छोड़ा तो कभी भी कोई कॉलेज छोड़ेगा तो कोई टाइम पे ही छोड़ेगा। अभी कॉलेज छोड़ोगे तो आपका टाइम जब होगा तभी तो छोड़ोगे ना कॉलेज। तो यहाँ पे ये समय दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे बताओ सी हैज़ ब्रोकन द टेबल, क्या कोई समय बता रहा है? यहाँ पे नहीं, कोई समय नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ये रीज़न बता रहा है, और जब रीज़न बताएगा तो आप सिंस के बाद किसी भी टेंस का यूज़ कर सकते हो और सिंस के पहले भी किसी टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 आया आपका बन करके ये कि अगर सिंस का प्रयोग
रीजन तौर पर हो तब हम सिंस के बाद किसी भी टेंस का यूज, सिंस के पहले किसी भी टेंस का यूज। लेकिन मैंने पहला ट्रिक्स बताया कि सिंस के बाद अगर कोई टाइम हो और वो टाइम अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक का हो तो उसके साथ सिंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप देखिए और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो ये समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब खींच के कीजिए। तब तक की आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।